प्राचीन काल में जब देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध हुआ करते थे, तब देवताओं को एक ऐसा नेता चाहिए था जो उन्हें एकजुट कर सके, युद्ध में उनका नेतृत्व करे और धर्म की रक्षा करे। तभी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा ने इंद्र को देवों के राजा का पद प्रदान किया। वह न केवल स्वर्गलोक के शासक बने, बल्कि मेघों के स्वामी, वज्र के धारक और सिंहासन पर बैठने वाले पहले राजा भी बने। इंद्र का जन्म कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के यहाँ हुआ था, इसीलिए उन्हें आदित्यों में प्रमुख माना जाता है। उनका पूरा नाम है सुरेंद्र, यानी देवों के इंद्र, अर्थात देवताओं का सर्वोच्च। इंद्र का शरीर तेजस्वी और उज्ज्वल है। उनका रंग सुनहरे बिजली के समान चमकदार बताया गया है। वे हमेशा आकाश में मेघों से घिरे रहते हैं। उनका वाहन ऐरावत नामक एक सफेद 4 दांतों वाला विशाल हाथी है, जो स्वयं समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था। जब इंद्र ऐरावत पर सवार होते हैं तो पूरा आकाश गड़गड़ाने लगता है और देवता जान जाते हैं कि स्वर्गपति आ रहे हैं। उनके पास सदैव उनका दिव्य अस्त्र वज्र रहता है, जो किसी भी असुर या दैत्य को भस्म करने की शक्ति रखता है। यह वज्र उन्हें अर्षि दधीचि की अस्थियों से प्राप्त हुआ था। एक बार असुरों ने देवताओं पर ऐसा आक्रमण किया कि देवता भयभीत होकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा ने कहा, तुम्हें असुरों को पराजित करने के लिए एक ऐसा अस्त्र चाहिए जो पवित्र आत्मा से बना हो। और तब ऋषि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अपनी हड्डियां दे दी, जिनसे विश्वकर्मा ने वज्र बनाया और वह इंद्र को सौंपा गया। जब इंद्र ने उस वज्र से असुर वृत्रासुर का वध किया, तब से वह वज्रधारी इंद्र कहलाए। यह वज्र उनकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति है, जिसमें ब्रह्मतेज, ऋषि तपस्या और विश्वकर्मा की विद्या तीनों का संगम है। अब आइए एक एक कर जाने कि इंद्र के पास कौन कौन सी दिव्य शक्तियां हैं और वे कैसे सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। इंद्र मेघों के स्वामी हैं। उनके संकेत पर बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और वर्षा होती है। उनका वज्र जब आकाश में गूंजता है तो यह केवल युद्ध का संकेत नहीं होता, बल्कि यह प्रकृति की ऊर्जा का संचालन भी करता है। कहा जाता है, इंद्र जब प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है और जब क्रोधित होते हैं तो बिजली गिरती है। इसलिए भारत के किसान सदियों से कहते आए हैं, इंद्र देवता प्रसन्न हो तो खेतों में सोना उगे। इंद्रदेव का सबसे बड़ा दायित्व है जल चक्र का संचालन। वही बादलों को दिशा देते हैं, उन्हें वर्षा करने का आदेश देते हैं और जीवनदायिनी जल को धरती तक पहुंचाते हैं। कहा जाता है, जब इंद्र प्रसन्न होते हैं तो धरती पर सूखा पड़ता है, जैसे गोवर्धन लीला में हुआ था। जब इंद्र ने गोकुलवासियों पर क्रोधित होकर लगातार वर्षा बरसा दी, तो भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अभिमान तोड़ा। इस घटना से इंद्र को यह शिक्षा मिली कि शक्ति तभी सार्थक है जब उसमें विनम्रता और धर्म का भाव हो। इंद्र केवल वर्षा देव ही नहीं, बल्कि देवसेना के सेनापति भी हैं। उन्होंने अनेक बार असुरों से युद्ध किया, जैसे वृत्रासुर, नमूची, बलि, त्रिशिरा, जंभासुर, पुलोमा आदि से। हर युद्ध में इंद्र ने अपनी चतुराई और युद्ध कला से असुरों को परास्त किया। उनकी गदा, धनुष और वज्र का प्रयोग देव युद्ध में प्रसिद्ध है। वह किसी भी असुर की माया को काटने में सक्षम है, क्योंकि उनके पास अग्नि, वायु, जल और आकाश तत्वों पर नियंत्रण की शक्ति है। इंद्र का वाहन ऐरावत सिर्फ एक हाथी नहीं, वह स्वयं जल और मेघ तत्व का प्रतीक है। कहा जाता है कि ऐरावत जब अपनी सूंड से जल उगलता है तो उससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इंद्र का राज्य अमरावती कहलाता है, जहाँ पर नंदनवन, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, गंधर्व, वासव कन्याएं और कामधेनु निवास करती हैं। ये स्थान इतना प्रकाशमय और आनंददायक है कि वहाँ कोई दुख नहीं रहता। इंद्र वहाँ से समस्त लोगों की स्थिति का ध्यान रखते हैं और धर्म के अनुसार न्याय करते हैं। इंद्र के पास वरदान देने की शक्ति भी है। वह तपस्वियों को वरदान देते हैं, देवताओं को शक्ति प्रदान करते हैं, परंतु कई बार उनका अभिमान उन्हें पतन की ओर ले गया। उन्होंने कई बार अर्षियों की परीक्षा ली, जैसे मेघनाथ, रावण का पुत्र, को वरदान दिया और त्रिशंकु के समय उन्हें रोकने की कोशिश की। कभी कभी जब कोई अर्षि अत्यधिक तपस्या करता था तो इंद्र डर जाते थे कि कहीं वह स्वर्ग का सिंहासन न छीन ले। इसलिए वे अप्सराओं को भेजकर उसकी तपस्या भंग कर देते थे, जैसे मेघा, रंभा, उर्वशी, मेनका। ये सब इंद्र की दूतियां थीं। जब समुद्र मंथन हुआ तब असुरों और देवताओं के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध छिड़ गया। इंद्र ने ही देवताओं का नेतृत्व किया और विष्णु के मोहिनी रूप की सहायता से असुरों को धोखा देकर अमृत को देवताओं में बांट दिया। इससे देवताओं को अमृत मिला और इंद्र फिर से स्वर्ग के अधिपति बने। इस घटना से उनकी एक और शक्ति सिद्ध होती है, बुद्धि और कूटनीति की शक्ति। इंद्र की वाणी स्वयं वेदों से उत्पन्न मानी जाती है। उनके शब्दों में देव आज्ञा होती है। जब वे कहते हैं वर्षा हो तो मेघ बरसते हैं। जब वे कहते हैं असुरों पर आक्रमण करो तो देवसेना तत्पर हो जाती है। इंद्र की वाणी संकेत मात्र से सृष्टि के तत्वों को गति देती है। वृत्रासुर का वध दधीचि के वज्र से किया गया, ये इंद्र की सबसे प्रसिद्ध विजय थी। नमूची का वध, जिसने जल में छिपकर देवताओं को धोखा दिया था। त्रिशिरा और पुलोमा असुरों का वध, जिनसे देवता भयभीत थे। बलि के साथ संघर्ष, जब राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब विष्णु ने वामन रूप लेकर इंद्र का राज्य वापस दिलाया। इन सभी युद्धों में इंद्र ने कभी बल से तो कभी नीति से विजय पाई, परंतु हर बार उन्होंने एक नया पाठ सीखा कि शक्ति का सही उपयोग धर्म के साथ ही संभव है। इंद्र केवल देवता नहीं, वे अहंकार और सीख का प्रतीक भी हैं। वे कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जब वे गलती समझते हैं तो क्षमा भी मांगते हैं। गोवर्धन लीला के बाद जब उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी तो उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर पुनः धर्म का मार्ग अपनाया। इसीलिए इंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि दिव्यता का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इंद्र की शक्ति केवल वज्र या ऐरावत तक सीमित नहीं, बल्कि उनके भीतर का दैवीय संतुलन ही उन्हें इंद्र बनाता है।
वे जल तत्व को नियंत्रित करते हैं जिससे जीवन चलता है। फिर वे मेघों को दिशा देते हैं जिससे फसल उगती है। वे बिजली के माध्यम से आकाशीय ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वे देवों और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। अगर इंद्र न हो तो वर्षा न हो, जल न हो, जीवन न हो। इसलिए वे केवल स्वर्ग के राजा नहीं बल्कि प्रकृति के राजा भी हैं। इंद्र की कहानियों में कई बार यह दिखाया गया है कि जब भी उन्होंने अहंकार किया उन्हें कष्ट मिला, और जब भी उन्होंने विनम्रता अपनाई उन्हें कीर्ति मिली। वृत्रासुर का वध कर वे गर्वित हुए, पर बाद में पश्चाताप हुआ। कृष्ण से पराजय ने उन्हें विनम्र बनाया। तपस्वियों से संघर्ष ने उन्हें संयम सिखाया। इसलिए अंततः वे इंद्र बने रहे, क्योंकि उन्होंने हर हार से एक नई सीख ली। वज्र शक्ति बिजली और गर्जना द्वारा असुरों का नाश, वर्षा शक्ति जल, मेघ और आकाश तत्व पर नियंत्रण, युद्ध कौशल, देवसेना के सेनापति और योद्धा, ऐरावत और स्वर्गलोक की सत्ता, ऐश्वर्य और नेतृत्व की शक्ति, वरदान शाप की शक्ति, तपस्वियों और देवताओं पर प्रभाव, कूटनीति और बुद्धि अमृत मंथन, देवनीति और रणनीति, वाणी की शक्ति, आज्ञा और आकाशीय आदेश द्वारा सृष्टि संचालन। देवराज इंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति तभी पवित्र है जब वह धर्म के मार्ग पर चले। वे कभी कभी भ्रमित होते हैं, गलती करते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई और धर्म की ओर लौट आते हैं। उनकी दिव्यता केवल उनके वज्र में नहीं बल्कि उनकी सीखने की क्षमता, नेतृत्व की भावना और जीवन देने वाली वर्षा में है। इसलिए वे आज भी पूजे जाते हैं, क्योंकि जब इंद्र कृपा करते हैं तब धरती मुस्कुराती है। त्रिशिरा और पुलोमा असुरों का वध, जिनसे देवता भयभीत थे। बलि के साथ संघर्ष, जब राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तब विष्णु ने वामन रूप लेकर इंद्र का राज्य वापस दिलाया। इन सभी युद्धों में इंद्र ने कभी बल से तो कभी नीति से विजय पाई, परंतु हर बार उन्होंने एक नया पाठ सीखा कि शक्ति का सही उपयोग धर्म के साथ ही संभव है। इंद्र केवल देवता नहीं, वे अहंकार और सीख का प्रतीक भी हैं। वे कभी कभी अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन जब वे गलती समझते हैं तो क्षमा भी मांगते हैं। गोवर्धन लीला के बाद जब उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी तो उन्होंने अपने अहंकार को त्याग कर पुनः धर्म का मार्ग अपनाया। इसीलिए इंद्र की कथा हमें यह सिखाती है कि दिव्यता का अर्थ अहंकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। इंद्र की शक्ति केवल वज्र या ऐरावत तक सीमित नहीं, बल्कि उनके भीतर का दैवीय संतुलन ही उन्हें इंद्र बनाता है। वे जल तत्व को नियंत्रित करते हैं जिससे जीवन चलता है। फिर वे मेघों को दिशा देते हैं जिससे फसल उगती है। वे बिजली के माध्यम से आकाशीय ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, वे देवों और असुरों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। अगर इंद्र न हो तो वर्षा न हो, जल न हो, जीवन न हो। इसलिए वे केवल स्वर्ग के राजा नहीं बल्कि प्रकृति के राजा भी हैं। इंद्र की कहानियों में कई बार यह दिखाया गया है कि जब भी उन्होंने अहंकार किया उन्हें कष्ट मिला, और जब भी उन्होंने विनम्रता अपनाई उन्हें कीर्ति मिली। वृत्रासुर का वध कर वे गर्वित हुए, पर बाद में पश्चाताप हुआ। कृष्ण से पराजय ने उन्हें विनम्र बनाया। तपस्वियों से संघर्ष ने उन्हें संयम सिखाया। इसलिए अंततः वे इंद्र बने रहे, क्योंकि उन्होंने हर हार से एक नई सीख ली। वज्र शक्ति बिजली और गर्जना द्वारा असुरों का नाश, वर्षा शक्ति जल, मेघ और आकाश तत्व पर नियंत्रण, युद्ध कौशल, देवसेना के सेनापति और योद्धा, ऐरावत और स्वर्गलोक की सत्ता, ऐश्वर्य और नेतृत्व की शक्ति, वरदान शाप की शक्ति, तपस्वियों और देवताओं पर प्रभाव, कूटनीति और बुद्धि अमृत मंथन, देवनीति और रणनीति, वाणी की शक्ति, आज्ञा और आकाशीय आदेश द्वारा सृष्टि संचालन। देवराज इंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति तभी पवित्र है जब वह धर्म के मार्ग पर चले। वे कभी कभी भ्रमित होते हैं, गलती करते हैं, लेकिन अंततः सच्चाई और धर्म की ओर लौट आते हैं। उनकी दिव्यता